नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक था, ओवरऑल वीक था, मेटल्स मार्केट भी वीक थी और गोल्ड में भारी गिरावट थी। 270 रुपीस एक ग्राम गिरी। 22 कैरेट 13,230 तक चल गई है और 24 कैरेट 294 तक गई है। चांदी में सिर्फ 5 रुपये की गिरावट है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में 2,18,263 तक के 267 तक चल गई है। रुपया में बहुत बहुत वीकनेस देखने को मिली। 97.5 तक गई। 97 को ब्रीच कर चुकी है रुपया और फिर से 96.65 पर क्लोज हुई है, क्योंकि आरबीआई ने इंटरवीन करने की कोशिश की। आज ब्रेंट का दाम $100 पर का एक बैरल ऑयल का $100 हो गया। सोने का दाम 4,028 तक गया एक आउंस का। आज मार्केट में बरकम फॉल थी। सुबह 212 पॉइंट फॉल थी। 23,650 तक मार्केट गिर गई। उसके बाद 12% 102 पॉइंट उस ऊपर उठी और अब एक -1.102 में क्लोज हुई। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि बैंक निफ्टी ने फोर्स में 92 पॉइंट्स नेगेटिव से राइज होके 102 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई। इसमें कोई मेजर रीजन नहीं है। बैंक निफ्टी को खरीद कर निफ्टी को ऊपर लेके आए। एफएमसीजी में 0.1, ऑटो -1.1, मेटल -1.1, आईटी -0.8, फार्मा 0.1 नीचे थी। आज की मुख्य स्टॉक में सिप्ला 2.5% ऊपर थी। पंडाना स्मृति 10%, हीरो मोटर कॉर्प -3.3, साउथ इंडियन बैंक -3.1, रेड्डी -2.4, एम -2.4, इन्फी -2.4, मुथूट फाइनेंस -2.3, टाटा पैसेंजर व्हीकल -1.7, मनप्पुरम -1.7, टाटा कमर्शियल व्हीकल -1.6, कल्याण ज्वेलर्स -1.5 एंड इंडसइंड -1.2। रुपी ने एक ऑल टाइम लो हिट कर ली है 97 की। टाटा कंज्यूमर की रिजल्ट्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग के बाद आ जाएगी, लेकिन कल देखा जाएगा। ऑयल की प्राइसेस $100 पार। इससे मिडिल ईस्ट में फ्रेश टेंशन के कारण हुआ है। रेड सी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अवॉइड करके जो टैंक सऊदी की टैंकर्स थी उस पर यमनी हुथी रिबल्स ने अटैक की और उससे वो मार्केट भी बंद हो गई। इससे ओवरऑल मार्केट में प्रेशर बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ सकता है। फर्टिलाइजर प्राइसेस की दाम बढ़ेगी। प्लास्टिक्स का दाम बढ़ेगा। ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया और अमेरिका दोनों जगह में बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड 17 महीने की हाई तक पहुंच गई। सो 2 ईयर यील्ड 4.3 तक पहुंच गई और 10 ईयर यील्ड 4.6 4.7 तक पहुंच गई। यूएस ने भारत पर 10% की टैरिफ टोक ली है। वो कह रहे हैं कि भारत चाइल्ड लेबर यूज करती है और इसके कारण 10% टैरिफ यूनिफॉर्म चाहिए। 60 जैसे देशों पर उन्होंने फिर से टैरिफ बिल्ड करना शुरू कर दी है, लेकिन फिर से कोर्ट में चैलेंज होगा और फिर से ये अटैक होगा। सिप्ला की नेट प्रॉफिट 40% डिक्लाइन हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि रेवलमेंट में जो सेल्स उतना एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। दूसरा चीज़ है कि उनकी जो ग्रीस की फैक्ट्री पे यूएस एफडीए ने रेगुलेशंस लगाई वो अभी भी बरकरार है। इन दोनों मुख्य कारण सिप्ला की प्रॉफिट्स नेगेटिव थी, लेकिन कंपनीज ईयर एंड तक इन सब सेटबैक्स को कवर करने की फोरकास्ट दे रही हैं। इन्फोसिस की रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 12% ऊपर थी। आशीष कुमार दास को एक नया सीईओ के रूप में देखा है, लेकिन मुख्य कारण ये है कि रेवेन्यू ऊपर नहीं गया, बहुत ऊपर नहीं हो गया। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके ही मार्केट में प्रॉफिट्स को बढ़ाया है। आने वाले समय में फ्लैट की रेवेन्यू ही होगी और प्रॉफिट्स जब स्क्वीज होगा, हेड काउंट को स्क्वीज करते ही होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हेड काउंट नेगेटिव हो रही है। इन्फोसिस की एडीआर में Q1 रिजल्ट्स के बाद गिर गई है और डाउनवर्ड गाइडेंस रिविजन से भी अफेक्ट हो गई है। और जो सलेल परीक का टर्म है
वो 31 मार्च 2027 तक खत्म हो जाती है। नया सीईओ तो अंदर की आदमी ही है, वो अभी लॉस एंजलिस एरिया में है। 31 मार्च तक वापस आ जाएगा। आईटीसी ने अपना सिगरेट पोर्टफोलियो को री आर्किटेक्ट किया है और री इंजीनियर किया है ताकि टैक्स हाइक को कितना इम्पैक्ट कम कर सकें उतना करें, तो मार्केट में इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकती है। लेकिन आईटीसी का बड़ा खबर ये है कि वो चाहते हैं कि 8 लाख करोड़ का एफएमसीजी मार्केट को एड्रेस करें। इसका मतलब आज जो 20,000 की मार्केट है, वो लगभग 2 लाख 10,000 तक की उनकी एफएमसीजी बिजनेस 10 6 7 साल में ऊपर उठ सकती है। मैंने अनेक बार कहा है, हम उनकी आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेटेजी के में ही इंटरेस्टेड है। विप्रो ने एक बड़ा एक्विजिशन की है। विप्रो कंज्यूमर ने टीटीके हेल्थ केयर की ईवा और गुड होम्स प्रोडक्ट को खरीद ली है। 3 दिन में दूसरा बड़ा एक्विजिशन है। इसके पहले फिलीपींस की एस ब्रांड को भी उन्होंने एक्वायर कर ली। पंडाना स्मृति लगभग 10% गिरी क्योंकि उनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो जल्दी इंक्रीज हो रही है और जो सारी एक्सेस कैपिटल मिल रही है उनको वो बोरोइंग से ही हो रही है। अगर बोरोइंग थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये नैरो प्रॉफिट में है। लेकिन कम्फर्ट फैक्टर ये है कि कदेरा कैपिटल की बजाज फैमिली से बहुत बड़ा बैकिंग है क्योंकि उनकी दो जामात है वही कदेरा कैपिटल चलाता है। डॉक्टर रेड्डी की एक्सपेक्टेशन ये है कि सेमी ग्लूटेड की सप्लाई नवंबर में नॉर्मल हो जाएगी आफ्टर एपीआई फिक्स। इससे रेड्डी का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और रेड्डी वापस मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन में आएगा। जाइडस ने फेज 3 ट्रायल शुरू की। डेसीडुस्ताल नाम का उनका जो ड्रग है वो स्पेशली सिकल डिसीज को ट्रीट करने के लिए है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने $1 बिलियन 5 ईयर यूएस डॉलर बॉन्ड गिफ्ट सिटी के थ्रू रेज की है। इससे $1 बिलियन गवर्नमेंट को रिलीफ मिल सकती है और कंप्यूटर साइंस वो बिलियन डॉलर आज ही बेच चुका होगा। वर्ल्ड बैंक की इंडसइंड बैंक की शेयर कल भी गिरी। 72% ड्रॉप इन Q1, जंप इन Q1 प्रॉफिट के बारे में भी। Q1 की प्रॉफिट बढ़ने से भी संकेत नहीं मिल रहे कि टर्नओवर कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो नया मैनेजमेंट है वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेगा। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी लगभग 1,35,000 करोड़ तक बढ़ गई है। टेस्ला और अल्फाबेट की रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थी, दोनों डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। मस्क ने एक ओपनिंग छोड़ा है जिससे वो टेस्ला और स्पेसेस को मर्ज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।